2 दिन पहले आपने खबर सुनी देखी होगी, जहां यूपी पुलिस ने फरमान जारी किया कि कावड़ यात्रा जिस मार्ग से निकलेगी उन सभी मार्गों के दुकान मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा। अब यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने की मांग उठी है और ये मांग बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला ने की है। बाकायदा रमेश मेंदोला ने सीएम को पत्र लिखकर एमपी में भी इस तरह के निर्देश देने की मांग की है। दुकानदार अपने दुकानों के बाहर नाम लिखें, इस तरह के आदेश देने और नियम बनाने का आग्रह इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने की है। आपको बता दें, इंदौर में भी अलग अलग कावड़ यात्राएं निकलती है। यूपी पुलिस ने 2 दिन पहले जो फैसला लिया उसको लेकर काफी सियासत हुई। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव सहित विपक्षी पार्टियों ने इस पर विरोध जताते हुए तंज भी कसा फैसले का। लेकिन अब इसी तरह की मांग मध्य प्रदेश में भी उठी है और ये मांग उठाई है इंदौर से बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला ने। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में एक पत्र लिखा है और ये नियम लाने की, इस तरह से निर्देश देने की उन्होंने मांग की है। देखिए, हर प्रदेश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं और यूपी सरकार ने जो कानून व्यवस्था के तहत जो भी निर्णय लिए होंगे वो उनके यहाँ के हिसाब से उन्होंने लिया होगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई बड़ा आयोजन बहुत वृहद स्तर पर नहीं होता है। इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, ये तो सरकार बताए कि उसने ऐसा क्यों करा। और जब सरकार स्वयं ही लोगों को उकसाने के लिए अगर ये काम कर रही है तो ये बहुत ही हैरत की और दुखद बात है। चलिए, एमपी में भी रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन विधायक रमेश मेंदोला की इस मांग पर इंदौर से ही बीजेपी की विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ का बयान आया है। मालिनी गौड़ ने अपने बयान में ये कहा है कि नाम की पहचान तो होनी ही चाहिए। कुछ लोग नाम बदलकर लव जिहाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इस तरह के नियम आना चाहिए। मालिनी गौड़ ने कहा कि गंदे तरीके से हर चीज पर थूक लगाकर सामान बेचा जाता है, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। बेटियों से निवेदन है कि इनके जाल में ना फंसें। मालिनी गौड़ जो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी की विधायक हैं, पूर्व महापौर ने यह बयान दिया है और कहा है कि बच्चियों को सतर्क रहने की जरूरत है। नाम छुपाकर मुस्लिम लोग लव जिहाद भी कर रहे हैं। मालिनी गौड़ ने आगे कहा कि बच्चियों को ले जाते हैं और उनकी दुर्दशा करते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने भोजनालय है, उनकी जांच होनी चाहिए। चलिए, हम रुक करेंगे इंदौर से हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती का। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और जानकारी मुझे मिल रही है कि उनके साथ खुद पूर्व महापौर वर्तमान विधायक मालिनी गौड़ है। अंशुल, जरा बात करिए मालिनी गौड़ से, इस पूरे मसले पर उनका क्या टेक है, क्या मत रखती है और रमेश मेंदोला की मांग कितनी जायज? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही पूरे प्रदेश में सियासी हलचल जो है तेज है और इसी में अब मालिनी गौड़ खुलकर ये कह रही हैं कि जो लव जिहादी हैं वो इस तरह से लव जिहाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। अभी लगातार ये मांग उठ रही है कि दुकानों के बाहर नाम लिखे होना चाहिए, आपने भी अब खुलकर कहा है। क्या आपकी मांग है मुख्यमंत्री से और क्या सच में इस प्रकार का लव जिहाद देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर जो काम कर रहे हैं या अपने दुकानों पर जो नाम होते हैं उसको छुपाया जा रहा है, तो उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। जिस प्रकार से लव जिहाद बच्चियों को बरगला कर प्रतिदिन पेपरों में आ रहा है कि जो भी मुस्लिम नाम होते हैं वो छुपाकर लड़कियों को ले जाते हैं। जब लड़कियों को समझ में आती है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, मैं सभी बेटियों से निवेदन करती हूँ कि इनके जाल में ना फंसे। और जिस प्रकार से दुकानों पे भी अपने नाम ना लगाकर अपनी पहचान छुपाकर जो काम कर रहे हैं उन पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। अभी आपने उज्जैन की भी बात कही कि उज्जैन में कुछ रेस्टोरेंट्स में इस तरह की दिक्कतें आपने देखी, इस तरह की खामियां देखी। किस तरह की खामियां वहां पर दिखाई दी और किस प्रकार की जांच की आप मांग कर रही? कई सारी जो भोजनालय है वहाँ पर हिंदू नाम से मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं, और तो ये बड़ी
विकट समस्या है और इस समस्या से निपटना ही पड़ेगा, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हमको जो नाम पट्टी का है वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है। ये स्ट्रिक्टली जांच होकर इसकी जांच होना चाहिए और जांच होकर नाम पट्टी का लगना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के नियम बनने से जो लव जिहाद है उसमें कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी या उसमें कमी आ पाएगी, या इस प्रकार से जो काम चल रहे होंगे उस पर कहीं से कहीं रोक लग पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बड़ी रोक लगेगी इस पे, क्योंकि नाम बाहर आने से मालूम पड़ेगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये सिख है या ईसाई है। उसकी नाम की एक पहचान होगी और उस नाम के आधार पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो देखो हमारे साथ जो भाजपा विधायक मालिनी गौड़ हैं वो हैं मौजूद, और उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह से लव जिहाद को भी जो बढ़ावा है वो दिया जा रहा है और इसके लिए बच्चियों को जो है सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो प्रदेश में सियासत चल रही है कि दुकानों के बाहर नाम लगे होना चाहिए, उसमें एक बड़ी चीज़ यहाँ पर जुड़ी है लव जिहाद, क्योंकि अभी तक यह चल रहा था कि जो कावड़ यात्राएँ निकलती हैं, जो कावड़ यात्री हैं, उन्हें यह पहचान होनी चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप मालिनी गौड़ जो है उन्होंने लगाया कि इस तरह से लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि दुकानों के बाहर नाम जो लिखे जाए जिससे उसकी पहचान हो सके, वो यहाँ पर जरूर किया जाए, और यही मांग यहाँ पर विधायक के द्वारा भी उठाई गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंशुल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, मालिनी गौड़ से हमारी बातचीत करवाने के लिए।